हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं डिस्काउंट का टॉपिक ये हम लोग चालू कर चुके थे। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखेंगे इसमें आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर डिस्काउंट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डिस्काउंट क्या होता है कि कोई भी गुड्स एंड कमोडिटी हम लोग परचेज करते हैं, उस पर जो भी छूट मिलता है। छूट का मतलब कि 100 रुपये वैल्यू है, 10%, 15% जो भी छूट देता है वही उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट का भी दो टाइप का पढ़े थे हम लोग। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के क्या मतलब होता है? ये जो हम लोग का एमआरपी और लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये पेमेंट करते टाइम, कैश पेमेंट करते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है जो होता है इनवॉइस प्राइस, आईवी इनवॉइस प्राइस पे मिलता है, आईपी इनवॉइस प्राइस पे मिलता है, उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला देखे थे। फॉर्मूला के बाद चार क्वेश्चन हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकेंड हो गया था, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है कि रिस्पॉन्स द ऑर्डर प्लेस। कितना ऑर्डर प्लेस किया है? 20 कॉपी ऑफ ए बुक। ए डीलर सेंड 30 कॉपी देयर एंड अलाउ ए कैश डिस्काउंट 10% एज वेल। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल टू बायर। ठीक, बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोला है कि एक बायर है जो क्या किया, 20 कॉपी ऑर्डर किया, मतलब 25 कॉपी बुक ऑर्डर किया, लेकिन डीलर जो था वो 30 कॉपी भेज दिया। कितना? 30 कॉपी। लेकिन और जो 30 कॉपी भेजा उसमें से इसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। कैलकुलेट करना है परसेंटेज कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला बायर को। तो इसमें मेन चीज समझने वाला है कि बायर कितना 25 कॉपी मांगा है, 25 कॉपी मांगा है, 25 बुक मांगा है। ठीक, लेकिन डीलर कितना भेजा? 30 बुक्स भेजा। कैश पेमेंट करना मतलब ये कैश कितना का कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जो कैश पेमेंट होगा। तो कैश पेमेंट कौन सा करेगा? जितना कॉपी वो मंगाया उतना। मतलब ये जो डिस्काउंट मिलने वाला है 10%, वो 25 बुक पे मिलेगा, क्योंकि पेमेंट कभी भी बायर किया होगा तब 25 बुक पे ही किया होगा, क्योंकि ये 25 बुक ही ऑर्डर किया है। समझ में? 30 बुक का तो पेमेंट नहीं किया होगा। अगर हम कुछ चीज खरीदने गए, 25 बुक चाहिए हमको, तो हम 25 बुक का ही पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो 25 कॉपी का हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो यही डिस्काउंट हमको निकालना है कि क्या होगा और कितना टोटल डिस्काउंट मिला परसेंटेज में, वो भी निकालना है। तो यहां से क्वेश्चन सोल्यूशन हम चालू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, सोल्यूशन लेट प्राइस ऑफ वन बुक। एक बुक का प्राइस क्या होगा क्वेश्चन में नहीं पता, तो हम मान लेंगे लेट बी वन बुक का प्राइस 1 रुपया है या 10 रुपीज। ठीक, 10 रुपीज मान लेते हैं, 10 रुपीज है। तो 25 बुक का क्या होगा? तो प्राइस ऑफ 25 बुक्स क्या होगा? 10 इंटू 25 कितना आएगा? 250। 250 निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद कितना हम 25 कॉपी का निकाले, लेकिन डीलर कितना भेजा था?
डीलर हमको भेजा है 30 कॉपी, तो 30 बुक का क्या होगा? 30 बुक का प्राइस ऑफ 30 बुक, तो 10 इंटू 30 मतलब 300 रुपया, 300 रुपया। लेकिन एज पर क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं किस पे हमको डिस्काउंट देना है, जो पेमेंट किया। अभी सीखे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन as per the question, price of 20 books is equal to 250 and 30 books rupees 300। और हमको कैश डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट जो देना है वो किस पे देना है? कैश डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट एंड 10% कैश पेमेंट पे। कैश पेमेंट कितना हुआ है? 25 बुक ऑर्डर किए हैं तो 25 बुक पे, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्राइस टू बी पेड, कितना प्राइस पे किए? 250 रुपया, 250 रुपया 25 बुक का, ठीक। तो इसी पे हमको क्या करना है? डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट। तो 250 पे 10% का डिस्काउंट 101010 कितना है? 25 रुपया, 25 रुपया। तो कितना रुपया हम पेमेंट कर रहे हैं? 225 रुपया मेरा ये कैश प्राइस मेरा पड़ा 225 रुपया, ठीक। 225 रुपया क्या मेरा कैश प्राइस हुआ। अब इसमें टोटल डिस्काउंट कितना रिसीव किए? टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड हमको 300 बुक का पैसा, मतलब 30 बुक का पैसा 300 रुपया होता है। हम पेमेंट कितना किए? 225 रुपया। तो 225 रुपया रिसीव पेमेंट किए, तो टोटल डिस्काउंट हमको कितना मिलेगा? 75 रुपीज। टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 75 रुपीज। तो टोटल डिस्काउंट का हमको परसेंटेज निकालना था कि बायर का कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमको डिस्काउंट पता चल गया, तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो 75 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना से करेंगे डिवाइड? 3000, 1010, फिर ये कटेगा तो 3 दूनी 6, 2 5, 25%। कितना? 25%। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑयल डिस्काउंट टू रिटेलर 20 रुपया पर बोतल, 20 रुपया पर बोतल, और एक बोतल का मार्केट प्राइस है 100 ईच। रिटेल डीलर अंडर द प्रोसेस ऑफ द कंपटीशन पासेस ऑफ 50% द मार्जिन ऑफ कस्टमर, 50% का मार्जिन मिल रहा कस्टमर को। इफ द 30 bottles obtained to 30 bottles for the price of दर्जन, find the profit or price paid to customer। कहने का मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या कर रहा है, रिटेलर को हर बोतल पे, प्रत्येक बोतल पे 20 रुपया का छूट दे रहा है और एक बोतल का दाम 100 रुपीज है, ठीक। रिटेलर क्या कर रहा है, उसको रिटेलर डीलर को क्या है, प्रेशर है कंपटीशन के वजह से वो क्या कर रहा है कि 50% का मार्जिन दे रहा है वो कस्टमर को, और बोल रहा है कि 13 बोतल
फॉर द प्राइस ऑफ 1 दर्जन। फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, और प्राइस पे टू कस्टमर, एक बोतल का प्राइस कितना पे कर रहा है कस्टमर, वो चीज निकालना है। ठीक, तो अभी हम लोग यहां देखेंगे सॉल्यूशन। यहां पे सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 बोतल प्राइस ऑफ 1 बोतल रुपीज 100। तो कितना, 1 दर्जन, प्राइस ऑफ 1 दर्जन क्या होगा, 1 दर्जन का प्राइस। तो हमको पता है कि 1 दर्जन में 12 होता है और एक बोतल का दाम 100 है, तो 12 का कितना होगा, 1200 रुपया, 1200 रुपया। ठीक, और क्वेश्चन में बोला है कि हर एक बोतल पे 20 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, एक बोतल पे 20 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 12 बोतल पे कितना मिलेगा। तो यहां पे करेंगे लेस 20 रुपीज डिस्काउंट ऑन 1 बोतल, तो देयरफॉर 1 दर्जन पे क्या मिलेगा, 1 दर्जन पे क्या मिलेगा। तो 1 दर्जन पे कितना मिलेगा, 12 बोतल का 20 रुपया, हर बोतल पे 20 रुपया मिलेगा, तो 240 ये इसमें से माइनस करके आएगा 96। तो मेरा कितना कॉस्ट पड़ा, 960 रुपया। डिस्काउंट देने के बाद कितना कॉस्ट पड़ा, ये जो डिस्काउंट हुआ ये इनवॉइस प्राइस हुआ, क्या हुआ, आईपी प्राइस, क्योंकि रिटेलर दे रहा है डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद 960 रुपया। आगे क्वेश्चन बोला है कि हमको टोटल बोतल कितना रिसीव हुआ है, बोतल रिसीव्ड 30। तो एक बोतल का दाम 100 है, तो 30 का कितना होगा, 1300। ठीक, तो इसमें हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, 1300 बोतल का पेमेंट हम किए 960 रुपया, कितना, 960 रुपया। तो कितना रुपया का मेरा प्रॉफिट होगा, माइनस करके निकालेंगे, तो 043 340 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कितना परसेंट मार्जिन था, 50% मार्जिन लेके चलना है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन 50% ऑफ मार्जिन। तो 340 का प्रॉफिट में 50% का ही मार्जिन लेना है, तो ये कितना आएगा, 5 चौका 20, 2 कैरी किया, 25 15 2 17, 170 रुपया का मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इसका 13 बोतल का, तो 960 प्लस 70, ये निकल के आएगा 0 6 12 13 9 10 11, ये निकल के आएगा 1130 रुपया। लेकिन हमको सिर्फ प्रॉफिट पूछा था, तो प्रॉफिट मार्जिन 170 और कस्टमर कितना पे कर रहा है वो चीज को अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस पे टू कस्टमर। यहाँ हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए, प्रॉफिट पूछा था कि क्या आएगा
प्रॉफिट निकल गया। अब यहाँ पे कस्टमर कितना एक बोतल का पे कर रहा, वो चीज को निकालना है। तो यहाँ पे प्राइस पेड बाय कस्टमर कितना करेगा? तो हमको पता है कि 960 बोतल का 13 बोतल का 960 रुपया है और 170 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये दोनों को प्लस करके 13 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, कितना रुपया उसको पे करना पड़ा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करते हैं, गैजेट कैलकुलेटर, 960 डिवाइड बाय 13, ये आएगा 73.84 ये आया 73.84 प्लस 170 डिवाइड बाय 13, 170 डिवाइड बाय 170 डिवाइड बाय 13, तो ये आया 13.07 13.07। अब इसको ऐड करेंगे तो होगा 7 4 11 का 1, 8 1 9, 3 2 6 और 8। ये क्या कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है, 86 रुपीज 91 पैसा। कितना, 86 रुपीज 91 पैसा। ये निकल के आया प्राइस पेड बाय द कस्टमर। ठीक, हम लोग का दो चीज पूछा था, प्रॉफिट और कस्टमर के पे कितना पे कर रहा है। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट निकालिए, 50% का मार्जिन निकालिए, और दूसरा कितना पे कर रहा है कस्टमर एक बोतल का, 86.93। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ गए सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर में डिस्काउंट देते हैं, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ इनवॉइस प्राइस दिया हुआ 86, मतलब कि इनवॉइस दिया हुआ, बीच का बिल दिया हुआ 8650 लेस सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 25% और 5%। तो यहां से हम लोग देखते हैं सबसे इजी ये है, सबसे कैलकुलेशन होता है इजी कैलकुलेशन। देखिए हमको क्या पता है कि मेरे पास जो प्राइस है, बिल का प्राइस है, क्या हो रहा है, एक मिनट। मेरे पास पता है कि बिल का प्राइस है मेरे पास 8650। इस पे हमको डिस्काउंट देना है सबसे पहले कितना, 20%, फिर 25%, फिर 5%। ठीक, तो पहले देते हैं 25% डिस्काउंट। तो 8650 इंटू 25%, 25%, तो 1010 ये कटेगा 50-25 5 मिनट में, और ये 2 का टेबल में कटेगा 5 मिनट में। फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो कटेगा 2 5 5 50-25। ठीक, फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 2.5 ये आएगा 432.5। इसको इंटू करके आएगा 50-25.5
एक बार देख लेते हैं, 8650, ठीक, डिवाइड करेंगे। पहला, सॉरी, क्वेश्चन में पहला है 20% ना, फिर 25% है, हम यहाँ पे ले लिए हैं 25% डायरेक्ट। इसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ पे है 20%, पहला 20% है तो 8650 इंटू 20%, 10101010 यहाँ पे कटेगा तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13 और 8 दूनी 16, 1 17। ये कितना डिस्काउंट निकल के आया? 1730 रुपया। उसके बाद डिस्काउंट है, उसके बाद कितना है? 25%। फिर लेस करेंगे 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा? कितना पे 25 डिस्काउंट निकलेगा? 8650 में से माइनस होगा 730, ये माइनस करके आएगा जो बैलेंस, उस पर डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक। तो ये माइनस होके आएगा 0 2 8 में से 6 फिर 9 ये 6, ये आएगा 8650 में से क्या किए हम? 1730 रुपया का डिस्काउंट पहले दे दिए 20%, उसके बाद फिर कितना बोला है? 25% का डिस्काउंट देने। तो मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ वो कितना है डिस्काउंट देने के बाद? 6920। तो 6920 पे 25% का डिस्काउंट देंगे तो 2500 का 100 100 और इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये डिवाइड होगा तो आएगा आपका 4 एक मृत में और 4 और फिर ये होगा 2, तो 7 चौके 28 7, फिर आपका 3 और 0 1730। एक मिनट, कैलकुलेशन लग रहा है गलत हुआ है तो एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 6920 डिवाइड बाय 100 इंटू 25, यही था ना? हाँ, 1730 सही निकाले हम लोग। ये भी आएगा आपका 1730 रुपीज। डिस्काउंट कितना आएगा? 1730 रुपया। और यहाँ पे भी मेरा डिस्काउंट वही आया था 1730 रुपया। फिर यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे कि क्या बैलेंस बचा। 6920 में से फिर 1730 रुपया का डिस्काउंट मिला तो फिर क्या बैलेंस निकल के आएगा? माइनस करेंगे तो 0, ये कैरी करेगा 1 तो 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा 9, फिर ये हुआ 8, 8 में से 1 जाएगा 1, 7 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, ये आया 5190, ठीक। उसके बाद कितना का परसेंट का डिस्काउंट बोला है? 5%। तो फिर लेस करेंगे 5% का डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट। तो फिर किस प्राइस पे? जो प्राइस मेरे पास निकल के आया है उसी पे 5% का डिस्काउंट देंगे। 1010 को 5 से फिर कटेगा ये, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 256.5, ये आएगा 256.5। तो आपके पास बैलेंस क्या निकल के आएगा? कितना रुपया निकल के आएगा? 519690 माइनस 265565, ये निकल के आएगा 256। ये निकल के आया था 512, क्या था 51, क्या निकल के आया 5190, उसमें से माइनस करना था 5190, उसमें से माइनस करके डिस्काउंट हम लोग 256.5 ये निकाले तो 4933.5
49,335 ये निकल के आया 49,335 मेरा आंसर निकला। समझ में आया? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कि जो भी प्राइस है उस पे जो भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट कंटिन्यू देते जाना है। क्या करना है? डिस्काउंट कंटिन्यू देते जाना है। जैसे पहले इस पे दिए तो कितना 20% डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस कितना बचा 6920। उसके बाद इसी पे फिर बोला है कि 25% का फिर डिस्काउंट दीजिए, तो इस पे 25% का डिस्काउंट फिर 1730 आया, 1730 फिर माइनस करेंगे, फिर जो बचा उस पे 5% देंगे, लास्ट में जो बैलेंस है ये है मेरा इनवॉइस प्राइस का। इतना हमको पेमेंट करना है। समझ में? इतना हमको नेट वैल्यू हमको पता चला कि क्या होगा। समझ में आया? या तो फिर आप टोटल डिस्काउंट को जोड़ के फिर इससे माइनस कीजिएगा तो वही आएगा 1730 टू 56.5 ये है 5 6 3 दूनी 6 5 11 7 दूनी 14 15 16 17 17 2 27 टोटल डिस्काउंट कितना है 2716.5। ठीक, आप इससे माइनस कर लीजिए वही चीज आएगा 8650 से। नहीं यहाँ पे गलत हो गया ना, 7 दूनी 14 हाँ 3716.5 माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो माइनस करके ले आता है 8650 में से 3716 8650 में से हम डिस्काउंट निकाले टोटल 3716.5 आया 4933.5। समझ में? तो ये होता है सक्सेसिव अकाउंट के कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट के कैसे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट निकलता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट निकलता है, पहले इस पे फिर जो बैलेंस बचा फिर उस पे फिर जो बैलेंस बचा उस पे, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें क्या था कि हमको सिर्फ कितना प्राइस इनवॉइस था क्वेश्चन में वही निकालना था, नेट वैल्यू ने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक होलसेलर है जो क्या कर रहा है, टायर ऑफर किया है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है 20 10 10। ठीक, उस पे फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ कैलकुलेट द डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस 800 रुपया दिया हुआ है। तो देखते हैं सॉल्यूशन कि मेरा पूछा है कि डिस्काउंट क्या है, कैलकुलेट क्या करना है डिस्काउंट, कैलकुलेट द डिस्काउंट क्या होगा, इनवॉइस प्राइस मेरे दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट बी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हमको नहीं पता है तो डिस्काउंट किस पे निकाला है, लिस्ट प्राइस पे ही हमको मिलता है, वो जो होलसेलर देता है डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस पे तो मान लेते हैं 100 रुपीज। उस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट बोला है? पहला डिस्काउंट मेरा है 20%। 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो 20% 100 का 20% क्या आएगा? 100 का 20% निकालेंगे तो मेरा आएगा 20 रुपीज। तो 100 में 20 का डिस्काउंट मिल गया तो बैलेंस मेरे पास कितना पेमेंट करना पड़ेगा 80। नेक्स्ट डिस्काउंट कितना बोला है 10%, तो 10% फिर डिस्काउंट देंगे 10%। 80 पे 10% डिस्काउंट देंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 8 रुपया, और ये 8 रुपया माइनस होगा तो कितना आएगा 72 रुपीज। 72 रुपीज आएगा। उसके बाद भी फिर क्वेश्चन में बोला है कि 10% और डिस्काउंट दीजिए, तो 10% और डिस्काउंट देंगे हम लोग 72 का 10%, ये आएगा 7.2 7 रुपया 20 पैसा। ये माइनस करके आएगा मेरा बैलेंस अमाउंट जिसको बोलेंगे आईपी। आईपी क्या आएगा? लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वाईपी आता है, तो आईपी होगा ये माइनस करेंगे तो 8.46 निकल के मतलब 64 रुपया 80 पैसा। अब क्वेश्चन में बोला था कि हमको टोटल डिस्काउंट क्या होगा,
तो हमको पता है कि 64 रुपया 8 पैसा में डिस्काउंट मेरा कितना दे चुके हैं। डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे 20 रुपया और यहाँ पे 20 रुपया का डिस्काउंट, यहाँ पे 8 रुपया का डिस्काउंट और यहाँ पे 7 रुपया का डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट मेरा निकल के आया, टोटल टीडी निकल के आएगा 8 28 7 35 35 रुपया 20 पैसा, 35 रुपया 20 पैसा, ये निकल गया 35 रुपया 20 पैसा। तो मेरा 800 का क्या होगा, 800 पे कितना डिस्काउंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये चीज निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो 800 इंटू 35 इंटू डिवाइड बाई 6.80, यही है। ये हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करके क्या था, 800 इंटू 35.20 डिवाइड बाई 64.80, यही था। ये निकल के आएगा 434.56, 434, ये निकल के आएगा 43456। तो मतलब टोटल डिस्काउंट मेरा क्वेश्चन में कितना निकल के आएगा, अगर 800 मेरा इनवॉइस प्राइस है और टोटल डिस्काउंट क्या निकल के आएगा, 434 रुपया 56 पैसा, 434 रुपया 56 पैसा। क्वेश्चन में इसमें पूछ देता है एक और चीज कि लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में बताओ। तो लिस्ट प्राइस पूछता, तो लिस्ट प्राइस का फॉर्मूला आईपी प्लस टीडी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ये जो हम लोग डिस्काउंट दिए ये ट्रेड डिस्काउंट ही होता है, ठीक। तो आईपी हमको पता है 800 और ट्रेड डिस्काउंट है 3456, ये जोड़ के निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1234 रुपया 56 पैसा आएगा, ठीक। या तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता है, एलपी इक्वल टू आईपी। अगर 100 रुपया मेरे पास लिस्ट प्राइस माने थे तो आईपी कितना निकल के आया था, 64 रुपया 80 पैसा। आईपी क्वेश्चन में हमको पता है तो एलपी निकालना है, लिस्ट प्राइस निकालना है। तो लिस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 इंटू 100 डिवाइड बाई 64580, ऐसे करेंगे और इसको सॉल्व करेगा तो यही चीज निकल के आएगा, कितना 1234.56, यही निकल के आएगा। देखो देखो यहाँ पे, एक मिनट, कैलकुलेटर, 800 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना था, आईपी 164.80 इक्वल टू क्या आया, 1234.56 आया है यहाँ पे, सेम है। तो क्वेश्चन में अगर लिस्ट प्राइस भी पूछता तो लिस्ट प्राइस भी निकाल लेते, आईपी भी पूछा तो आईपी भी निकाल लिए हम लोग, आईपी दिया हुआ है, टोटल डिस्काउंट निकाल लिए, समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछता कि प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो इनवॉइस प्राइस में से इसमें से ये माइनस करेंगे तो वही डिस्काउंट जितना मिला वही हम मेरा प्रॉफिट भी हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये था, हम लोग का डिस्काउंट पूछा था, डिस्काउंट निकाल दिए। क्वेश्चन में अगर लिस्ट प्राइस पूछता तो लिस्ट प्राइस भी बता दिए, ऐसे निकालिए या डिस्काउंट निकालने के बाद जोड़ दो इनवॉइस प्राइस में तो निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग डीलिंग ए प्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स एंड बाय व्हाट द अमाउंट 68 20 15 10% का डिस्काउंट है, और उसी पे अगर 25% 60-80 पे अगर 25% 12% 8% का डिस्काउंट दें। अगर एक ही वैल्यू पे दो डिस्काउंट के बारे में बता रहा है, एक ही वैल्यू पे दो डिस्काउंट के बारे में बता रहा है और दोनों डिस्काउंट के थ्रू दे के
देखना है कि कौन कंज्यूमर के लिए प्रॉफिटेबल होगा, कौन सबसे अच्छा होगा, चूज करना है किसमें सबसे कम प्राइस हमको मिलेगा, किसमें ज्यादा डिस्काउंट हमको मिल रहा है, कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, समझ में। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग डिस्काउंट निकालेंगे। पहला ए नंबर में, ए नंबर पे 68 पे हमको डिस्काउंट निकालना है 20% का, 15% का और 10% का। और ये दूसरा निकालना है 68 पे ही 25% का, 12% का और 8% का। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेस 20% डिस्काउंट। तो 68 का हमको एलपी मालूम है कि 68 है, तो 20% का पहला डिस्काउंट देंगे, तो ये निकल के आया 8 दूनी 16, 6 दिन 12, 1 13, 136। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और एक कैरी करेगा तो 4 और 5, कितना आया माइनस करने के बाद डिस्काउंट 544, 544 रुपया। उस पे फिर बोला है 20 हो गया, फिर 15%, तो फिर लेस करेंगे 15% डिस्काउंट, 544 का 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50% का 544 इंटू 15% डिवाइड बाई 100, ये आएगा 81.6। क्या आएगा 81.6, क्या आएगा 81.6। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4 पॉइंट, फिर आएगा 3 में से एक जाएगा 2 और ये कैरी करेगा तो 14 में से 6 4, ये आएगा 462.4। और इस पे अब कितना का डिस्काउंट देंगे, सॉरी 10%, लेस 10% का डिस्काउंट, 46.4 इंटू 10%, 1010, और ये होगा 46.24, ये निकल के आएगा 4, ये डिस्काउंट 10 है, ये 10 है पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा 46.24। ये डिस्काउंट देने के बाद ये जो बैलेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा, 40 में से ये 16 और ये आपका बचेगा 12 में से 6 और ये 514, ये निकल के आया 416 रुपया 16 पैसा। अगर पहला डिस्काउंट का रेट से हम लोग डिस्काउंट निकाले तो मेरा आईपी प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस निकल के आया 416 रुपया 16 पैसा। ठीक, अगर हम बाय कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या निकल के आया 416 रुपया 16 पैसा। अगर यही रेट से इसको निकालें, लिस्ट प्राइस अगर इसमें मेरा दिया हुआ है यही क्वेश्चन में 68 का ही ये डिस्काउंट निकालने बोल दिया, तो लेस 25% डिस्काउंट पहला करेंगे, तो 68 इंटू 25%, 2500 का 100 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 7 दूने 7 चौके 28, तो कितना आएगा 170 रुपया, 170 रुपया डिस्काउंट आएगा। माइनस करेंगे तो 015, 510 रुपया, 510 रुपया। नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है 12%, 12%, तो 510 का 12% निकालेंगे 1010, ये कटेगा 6 5, फिर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 एक मृत में 510.5 सिर्फ 2 10.2, तो ये इंटू होके आएगा 6 दूनी 12 का 2 पॉइंट और 6 दूनी 12 1
6, ये निकल के आएगा 61 रुपया 20 पैसा। ये निकल कितना आएगा 61 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर करके भी देख लेते हैं। 510 का 12% करेंगे तो 61 रुपया, सॉरी 500, हाँ 1 जीरो यहाँ से हटेगा ना, इनटू 12% डिवाइड बाई 100, तो 61 रुपया कितना आया 61 रुपया 20 पैसा हम लोग निकाले थे ऑलरेडी। और 61 रुपया 20 पैसा से हम लोग 510 रुपया माइनस करेंगे तो ये आएगा 448 रुपया 80 पैसा। ये 510 में से माइनस करेंगे बाईला से आएगा 448 रुपया 80 पैसा, यही आ रहा था 448 रुपया 80 पैसा। इस पे अब हम लोग डिस्काउंट देंगे कितना का 8% का डिस्काउंट। तो 448 इंटू 448.80 इंटू 8%, तो इसको सॉल्व करेंगे 448.80 इंटू 8%, ये निकल के आएगा 35 रुपया 90 पैसा। 35 रुपया 90 पैसा, ये निकल के आएगा 35 रुपया 90 पैसा। ठीक, तो 448 में से 35 रुपया 90 पैसा माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस 448 रुपया 80 पैसा माइनस करेंगे तो 412 रुपया 1 मिनट 400, ये निकल के आया, ये माइनस होगा तो 412 रुपया क्या निकल के आया था, 412 रुपया समथिंग निकल के आया था। 412 रुपया देख लेते हैं, 412 रुपया 89 मतलब 90 रुपया, 412 रुपया 90 पैसा, अप्रोक्स 90 पैसा। ठीक, 412 रुपया 90 पैसा। तो दोनों में सबसे कम किस पे पड़ रहा है, इसमें 416 रुपया पड़ रहा है, इस पे 412 रुपया पड़ रहा है। तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल कौन सा है, प्रॉफिटेबल कौन सा है, ऑप्शन बी। चूज द ऑप्शन बी। हम कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन बी। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि आपके लिए प्रॉफिटेबल कौन सा है, वही निकाल के दिखाना है, 50। ठीक, समझ में। यहाँ 412 रुपया हो रहा है, यहाँ 416 रुपया हो रहा है, तो मेरे लिए कौन प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन बी। तो हम कौन सा चूज करेंगे, कस्टमर किसको चूज करेगा, ऑप्शन बी को। समझ में। तो आज यहाँ पे डिस्काउंट का चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए, जो हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी किए, समझ में। तो यहाँ पे जो भी आपको डाउट क्वेरी होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो थैंक यू।